हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पोर्टल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर की वीडियो और जीके प्रैक्टिस सेट की वीडियो मिल रही होगी। दोनों चीज़ें मैं करा रहा हूँ, तो आप बस बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आपको डेली बेसिस पे दोनों वीडियो मिलती रहेंगी। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए अपने जियोग्राफी के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं, प्ले लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सही बता रहा हूँ, आवाज़ आज भी बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कई बार एसएससी के एग्जाम में आ चुका है, स्टेट पुलिस के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्या इसका सही आंसर आपको पता है? चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दिल्ली, लक्षद्वीप। राज्य की बात नहीं हो रही है, यूटी यूनाइटेड स्टेट की बात हो रही है, यूनाइटेड टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो फर्स्ट का सही आंसर आपका सी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सेकंड क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, केरल, त्रिपुरा। सेकंड का सही आंसर क्या रहेगा आपको पता है? गोवा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? किसकी बात हो रही है? निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। थर्ड का सही आंसर क्या रहेगा आपका? बी, कोलकाता कर्क रेखा के निकटतम। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? वर्ष भर वर्षा, केवल शीतकाल में वर्षा, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु, अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु। फोर्थ का सही आंसर रहेगा आपका डी, अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं और विचलन का क्या कारण है? दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं और विचलन का क्या कारण है? तापमान, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का घूर्णन या दाब। पांचवे का सही आंसर रहेगा आपका सी, पृथ्वी का घूर्णन। छठा क्वेश्चन, नागरहोल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? क्या कही जा रही बात? नागरहोल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु। छठे का सही आंसर क्या रहेगा आपका? बी, कर्नाटक में नागरहोल बाघ अभ्यारण्य स्थित है। सातवां प्रश्न, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसमें ज्वारी भित्ति का प्रवेश करना एक आम घटना है? हुगली, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। सातवें का सही आंसर रहेगा आपका ए, हुगली। आठवां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य में पोल्ट्री उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य में पोल्ट्री उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? गुना, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर। आठवें का सही आंसर रहेगा आपका सी, ग्वालियर में स्थापित किया। नौवां सवाल, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? किसकी बात हो रही है? इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? 549 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 638, 649 किलोमीटर। किसकी बात हो रही है? इंदिरा गांधी नहर की। और ये कहाँ पर है ये भी आपको बतानी है। नौवे का सही आंसर रहेगा आपका, नौवे का सही आंसर बताइए जल्दी। डी, 649 किलोमीटर है नौवे का सही आंसर। 10वां प्रश्न, निम्न में से चूना पत्थर पाया जाता है कहाँ पर? अवसादी शैलों में, आग्नेय चट्टानों से, कैंथोलिक शैलों से, या इनमें से कहीं नहीं। कहाँ से पाया जाता है? 10वें का सही आंसर ए, अवसादी शैलों से। 11वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। डेल वर्जिया जाति निम्नलिखित में किस एक से संबंधित है? किसकी बात हो रही है? डेल वर्जिया जाति निम्नलिखित में किस एक से संबंधित है? काजू, कॉफी, शीशम, चाय। 11वें का सही प्रश्न है आपका सी, शीशम। तिरुचपल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, मिस टाइप हो गया है। ये नहीं नहीं यहाँ पे होना चाहिए नदी। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन नदी होगा यहाँ पे। ठीक है, तिरुचिपल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, गंगा। 12वें का सही आंसर रहेगा आपका ए, कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ। 13वां प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, छोटे बड़े एग्जाम में आ जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? सबको पता है, हमारा राजस्थान, महारो राजस्थान ऐसे बोलते हैं ना। तो 14वें का सही आंसर देख ले। 14वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में खनिज पाए जाते हैं कौन से? घनिष्ठ खनिज, आणविक, अधात्विक या उपरोक्त सभी। 14वें का सही प्रश्न है आपका डी,
हर तरह के खनिज पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। जो इन तीनों में ऑप्शन दे रखे हैं, धात्विक दे रखते हैं, आणविक दे रखते हैं, अधात्विक भी दे रखे हैं। ठीक है। 15वां सवाल, कौन सी नदी बेतवा नदी की सहायक नदी नहीं? 4 ऑप्शन आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी 3 नदियां बेतवा नदी की सहायक है, और जो एक नहीं है उसका आंसर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो घसान, सिंध, खान, बीना सही आंसर आएगा 15 का सी। खान नदी बेतवा नदी की सहायक नदी नहीं है। इसका तात्पर्य साफ साफ होता है, आपको दिख रहा है कि ये घसान, सिंध और बीना हमारी बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं। ओके। 16 क्वेश्चन, 52 थड़ी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? क्या बात करिए, 52 थड़ी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सही आंसर आएगा 16 का बी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच। 17वां प्रश्न, गेरू का उत्पादन करने में अग्रणीय स्थान किस राज्य का है? किसी बात हो रही, गेरू। गेरू एक तरह की मिट्टी होती है, वैसे तो काम भी आती है गेरू का, दवाई वगैरह भी बनती है। ज़्यादा डीपली पढ़ा नहीं है, लेकिन गेरू के फायदे बहुत हैं। तो गेरू का उत्पादन करने में अग्रणीय स्थान किस राज्य का है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। 17 का सही आंसर आएगा आपका ए, मध्य प्रदेश, MP। भारत का कौन सा राज्य अपने क्षेत्रफल का सबसे ज़्यादा हिस्सा संरक्षित वन क्षेत्रफल में लाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैटिक जी के ज्योग्राफी की बात करें तो पहली बात तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अपने क्षेत्रफल का सबसे ज़्यादा हिस्सा, मतलब अगर कोई क्षेत्रफल 100 है तो वो 60% संरक्षित वन क्षेत्रफल में लाता है? झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश या मेघालय? 18वें का सही प्रश्न का उत्तर रहेगा आपका सी, मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा संरक्षित वन क्षेत्रफल है। 19वां प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? थिंक हटके आसान क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैटिक जीके ज्योग्राफी का काफ़ी बार SSC में पूछा जा चुका है। भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। 19वें का सही आंसर आएगा आपका डी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जियोग्राफी की इस प्रैक्टिस सेट का, भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील सांभर झील किस जिले में अवस्थित है? पहली बात तो आपको एक चीज पता चल गई कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी दूसरी झील सांभर झील है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको ये भी बताना है कि पहली झील का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। 20वें का अगर इस तरह से पूछा है कि पहली खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो दूसरी सांभर तो है। अब ये कहाँ पर है? जयपुर, अजमेर, बाड़मेर, नागौर। तो 4 ऑप्शनों को देख के ये तो पता चलता है कि ये राजस्थान में है। तो अगर राजस्थान, अगर राज्य से ऑप्शन आया राजस्थान, तो राजस्थान टिक कर देना। तो अगर ऐसा स्टेट का, शहर के ऑप्शन आ जाए तो इसका आंसर है आपका जयपुर में अवस्थित है। ठीक है। इसी तरह से डेली बेसिस आपको ज्योग्राफी का प्रैक्टिस मिलता रहेगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी पोर्टल में। धन्यवाद।